ओम शांति। हैप्पी होली आप सभी को भी। लोग तो हर बात में एक दिन ही मनाते हैं और बाबा ने हमें भंडारा भरपूर कर दिया है, जो भंडारा हमारे साथ चलेगा बिल्कुल त्रेता के अंत तक। तो क्या बाबा ने ये भी कहा उस दिन कि भक्ति में भी बाबा के बच्चों को इतना दुख नहीं हुआ होगा जैसे कि आज के संसार के लोगों को हम देखते हैं। तो बाबा हमारा भंडारा भरपूर करते हैं खुशियों से, शक्तियों से। कितने भिन्न भिन्न खजाने बाबा दे रहे हैं। उस दिन बाबा ने ये भी कहा कि बाप तो संपत्ति का सागर है। वैसे तो हम सोचते थे कि स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हमें बाबा से मिलते हैं, परंतु संपत्ति, तो बाबा ने कहा कि बाबा तो अभी भी आपको भरपूर कर रहे हैं। कोई कहेगा कि कोई बात की कमी है बाबा के बच्चों की? बिल्कुल नहीं। और मधुबन में तो बाकी भी अखूट खजाना सबको प्राप्त होता ही है, परंतु हर स्थान पर बाबा अपने बच्चों की बहुत अच्छी प्रकार से पालना कर रही हैं, संभाल रही हैं। तो हमारी खुशी कितनी है वो आपने कभी गिनती की है? किन बातों के कारण हमारी खुशी है? आप कभी उसका लिस्ट बनाना कि बाबा ने क्या क्या हमें दिया है जिस कारण से हम सदा ही खुश रहते हैं। बाबा ने हमें सब प्रकार के सीक्रेट्स बता दिए हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को कहो कि हम आपको एक सीक्रेट बताते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा तो बहुत बड़ा भाग्य है, ये हमारे में इतना विश्वास रखते हैं जो हमें कोई सीक्रेट बता रही हैं। परंतु बाबा ने न केवल सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी की सीक्रेट बहुत बड़ी सुनाई है, परंतु हर आत्मा का किस प्रकार से पार्ट है और हर पार्ट आत्मा का किस तरह से बिल्कुल ही न्यारा और बहुत ही सुंदर है, बाबा ने वो भी सीक्रेट बताई है। भगवान कौन है वो तो विश्व लोग के लोग तो तरसते हैं जानने के लिए, परंतु न केवल हम जानते हैं, परंतु भगवान के साथ हमारी रोज बातें होती है। मुझे याद आता कि एक प्रीस्ट मिला था, और वो कई प्रीस्ट मिलते ही रहते, परंतु इस प्रीस्ट ने दादी के साथ बहुत अच्छी चिटचैट की थी। तो उस चिटचैट के बीच में दादी ने कहा कि हम तो हर रोज भगवान के साथ चिटचैट करते हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा, ये कैसे हो सकता? अच्छा चलो, आप भगवान से बातें करते हैं, परंतु भगवान आपको भी बातें सुनाते हैं? तो दादी ने कहा हाँ बिल्कुल, मन ही मन में भी हम भगवान की बातें सुनते हैं, परंतु रोज हम महावाक्य भी भगवान के सुनते हैं। तो भगवान हर रोज जो हमको आवश्यकता होती वो हमें सुनाते हैं। और ये भी आप लोगों ने देखा होगा, यदि कोई भी कार्य, कोई अच्छा काम करता, किसने देखा न देखा, जाना नहीं जाना, वो तो अलग रही बात, परंतु खुद अपने अंदर मन में संतुष्टता होती कि आज मैंने ये अच्छा काम किया। किसको ये अनुभव है? धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि हर एक को ये अनुभव अवश्य ही है, क्योंकि ये एक नेचुरल बात होती है। अच्छा काम करो तो उसकी खुशी होती। तो भगवान ने मधुबन निवासियों को खास कितना अनलिमिटेड अच्छा काम करने के लिए चांस दिया है। सवेरे से दिन भर देखो आपकी दिनचर्या, और बाकी क्या होता। खुद के लिए तो हाँ हम कहेंगे अपना आंतरिक पुरुषार्थ है, या हम खुद के लिए भी जो कुछ पुरुषार्थ कर रही हैं ज्ञान योग की, वो तो अपने लिए कर रही हैं। परंतु वैसे आप सोचो कि जो आपकी दिनचर्या चलती है वो स्वयं के लिए नहीं होती कि मेरी इच्छा है कि मैं ये करूं, मैं यहाँ जाऊं, मैं वो करूं, या हम किसी के बंधन में आकर के मजबूरी से सोचे कि
देखो मुझे तो ये करना ही पड़ता है, अभी क्या करें, इतनी मुश्किलात होती तो भी हमें करना ही पड़ता है। माँ कितनी भी बीमार हो और कितना भी बच्चे के लिए प्यार हो, परंतु उसको जब फ्लू होती या कोई भी बीमारी होती, फिर भी उसको अपने शरीर को चला करके भोजन बनाना ही है परिवार के लिए। तो हम बच्चों के कोई ऐसे बंधन नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस श्रेष्ठ कर्म कदम कदम पर करने का भाग्य होता, जिससे अनेक आत्माओं को खुशी प्राप्त होती। तो उसकी जो दुआएं हमें मिलती है, हमें खुद भी अपना विवेक कहता कि हाँ, हमारा समय बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ। परंतु जिन्हों के प्रति हम कोई भी काम करते, उन्हों के मन में भी आता कि हाँ, दिल से दुआएं, क्योंकि यदि किसको कोई चीज की प्राप्ति होती तो वो हमेशा कुछ न कुछ रिटर्न में तो देने ही चाहते हैं। जैसे हमारे से बहुत लोग पूछते हैं, भारत में भी पूछते हैं, इंटरव्यूज भी होती उसमें भी पूछते हैं, विदेश में भी यही प्रश्न पूछते हैं, आपकी संस्था कैसे चलती? तो साकार बाबा तो कई बार हंसी में उनको कह देते थे कि हमारे बगीचे में एक झाड़ है, वहां से हमको पैसे मिलते रहते हैं। परंतु रियलिटी तो ये है कि यदि किस आत्मा की सेवा की हुई है और उस आत्मा को कुछ प्राप्ति हुई हो, तो उसके मन में यही आता है कि हम कुछ तो रिटर्न देवें। तो चाहे अपना तन से, मन से, धन से, कला से, समय से, किसी न किसी प्रकार से बाबा के यज्ञ में कुछ न कुछ वो करने चाहते हैं। तो यहाँ तो बाबा ने हमें बेहद का चांस मिला है, करते चलो, जितना भी करो, और भी बाकी बहुत कुछ करने का रहा हुआ है। तो वो भी जो चांस मिलता है भाग्य बनाने का, वो भी हमें अंदर बहुत बहुत खुशी देता। हर घड़ी, हर श्वास, हर समय अपना तो सफल ही सफल होता रहता। कोई भी चीज वेस्ट जाती है तो थोड़ा सा मन भारी होता कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। टाइम वेस्ट होता, उसमें भी मन भारी होता है कि देखो ये आधा घंटा मेरा फालतू चला गया। परंतु इनफैक्ट बाबा के बच्चे यदि किसी के लिए हम इंतजार भी कर रहे हैं, उस समय भी बाबा ने जो शिक्षा दी है, समय पर, हर समय, कदम कदम पर बाबा की याद रहे, तो वो भी हमारा समय कभी असफल हो, हाँ हमने व्यर्थ बातों में समय दिया, उसका अलग हिसाब, परंतु वैसे हमारा कोई भी कुछ व्यर्थ नहीं जाता। हर चीज को हम सफल करते ही रहते हैं, तो उसकी भी बहुत बहुत खुशी होती। तो आप सोचो कितनी बातें हैं खुशी की। बाबा के ज्ञान की, डिटेल की बातें तो बिल्कुल अत्यंत है, उसका कोई हम हिसाब ही नहीं कर सकते। हर रोज की मुरली में आप लिस्ट बनाओ, हर रोज थोड़े दिनों के लिए भी आप देखो, बाबा ने आज के दिन खुशी के लिए, आज तो बाबा खुशी और नशा दोनों बातें कह रहे थे, परंतु खुशी के लिए बाबा हमें कितनी बातें बताती हैं। तो यदि हम अपना मनन चिंतन उसी में ही सफल करते रहें, समय उसमें ही बिताते रहें, कई काम होते हैं जो हाथों से करना होता है, वो तो ठीक है, परंतु बुद्धि में क्या चल रहा है उस समय? हाथ काम हाथों से करे, परंतु दिल अपनी बाबा के साथ जुड़ी रहे, बाबा के ज्ञान के मंथन में व्यस्त हो। आप सभी ने दादियों को अच्छी तरह से देखा है। कौन है जो कहेगा उन्होंने दादियों को अच्छी तरह से नहीं देखा? कुछ शायद दादियों के बाद के समय में आए हैं मधुबन। कौन है वो? कोई नहीं, सभी ने दादियों को अच्छी तरह से देखा। वाह, ये तो मधुबन वालों का बड़ा भाग्य है। और न सिर्फ एक दादी को देखा, परंतु कई दादियों को देखा। वैसे तो हम याद कर रहे हैं दादी गुलजार को, दादी जानकी को, दादी प्रकाश मणि को, परंतु मनोहर दादी, शांतामणि दादी, निर्मल शांता दादी, एक एक दादी को जिसने भी देखा है, उन सब से बहुत बहुत प्रेरणा भी ली होंगी। और उन्हों की एक विशेषता जो सब में नजर आती थी, वो कभी भी अपनी खुशी को नहीं जाने देते थे।
तन कैसे भी हो, सर्कमस्टेंस कैसे भी हो, सिचुएशन क्या भी आए, दादियों ने अपनी खुशी का खजाना अपने पास बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा। तो हम ये भी उन्हों से सीखते हैं कि कोई भी हमारी खुशी छीन न सके। और वो फिर क्या होता कि यदि किसी ने खिड़की खोल के रख दी हो, गलती से भूल गए हो, किसी ने के दरवाजा ठीक बंद नहीं किया हो, तो कोई भी चोर को अंदर आने का चांस मिलता। मधुबन की अलग बात है, मधुबन तो है ही ब्राह्मणों का संसार, परंतु जो छोटे सेंटर्स या बड़े सेंटर्स भी संभालते हैं, उनको मालूम है कि संसार तो है ही धोखेबाज। और लंदन में तो आजकल एक छोटी सी खिड़की भी बाथरूम की आपने खोली और वो छोड़ दी, पता नहीं कैसे न कैसे वो अंदर घुस के आते हैं और कई प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो कहने का मतलब कि उससे भी हम सीखते हैं कि कोई भी अपना अंदर मन में खिड़की या दरवाजा ऐसे खुला हुआ न हो जिससे चोर को अंदर आने का चांस मिले और मेरी खुशी को छीन के लेके जाए। क्योंकि समय तो ऐसा है जो बाकी कितने दिन है संगम युग के हम कह नहीं सकते हैं, बाबा ने ही नहीं बताया है तो हम थोड़ी डेट दे सकेंगे, परंतु ये तो जानते ही हैं कि कुछ गिनती के ही दिन है। तो जितना जितना खजाना जमा करते रहो और दान करते रहो, तो आपको भी खुशी और आपके साथ वाले जो भी सेवा में साथी है या उससे भी अधिक जो भी इतने हजारे लोग मधुबन में आते हैं, उन सबको यही लगे कि आपके चेहरे से, हर मधुबन वासी के चेहरे से कितनी खुशी नजर आ रही है। तो वो जो प्रेरणा लेके जाते हैं ऐसे, तो बहुत अच्छा रहता, उनको वो बात भूलती नहीं है। और कई जर्नलिस्ट्स इस बात पर तो कमेंट करते ही हैं। तो रिसेंटली इंटरव्यू रही थी पिछले सप्ताह में, तो उसने यही कहा कि एक तो मैं कई आश्रमों में गया हूँ इंटरव्यूज लेने बड़े बड़े गुरुओं से, और कहाँ न कहाँ पर साइन पोस्ट जरूर लगा रहता है कि चाय का कप इतने का, कोई भी खाने की चीज इतने की, हर चीज के लिए कुछ न कुछ प्राइस फिक्स होता। और यहाँ हम देखता हूँ कि कुछ नहीं ऐसे लगा हुआ है। तभी उसी ने ही ये प्रश्न पूछा था, भोपाल वालों का टर्न था ना लास्ट में, तो वहां से ही कोई आया था, वो भोपाल में भी इंटरव्यूज लेता रहता है, तो यहाँ उसने ये भी प्रश्न पूछा था कि यहाँ तो आपका कैसे काम चलता है, कहाँ पर मैं ऐसी लिस्ट देखता ही नहीं हूँ। तो एक तो वो कमेंट करते हैं, तो दूसरी बात का जरूर कमेंट करते हैं कि हमको लगता नहीं है कि कोई ऑर्डर देकर के कुछ काम करा रहा, हम देखते हैं कि अपने आप ही मशीन चल रही है और अपने आप ही सारा कारोबार चल रहा और हर एक के चेहरे हर्षित होते। तो ये तो बहुत करके लोग ऐसे ही कमेंट लेके जाते, परंतु जितना भी हम और अपना खुशी का खजाना जमा करते रहेंगे, तो लोगों को यही अनुभव होगा कि हाँ, यहाँ जाने से हमें बहुत बहुत खुशी मिलती और हम वो खजाना अपने साथ लेके आए हैं। उस दिन मैं ऊपर गई थी तो 17 लोग इजराइल के आए हुए हैं। आपको तो मालूम है समाचार वहाँ क्या क्या चल रहा है, और हर परिवार का किसी न किसी हिसाब से उनको ठेस पहुंची हुई है। परंतु ये जो 17 लोग हैं उसमें 2 तो बहनें थी जो सेंटर पर रहने वाली, बाकी तो सब अपने घरों में रहने वाले थे, परंतु उनका चेहरा बिल्कुल शांत थे। और मैं उनसे पूछती थी कि आपको कोई प्रकार की दुख की फीलिंग तो नहीं है? तो कहते हैं कि और ही क्या हुआ है, जो युद्ध का वातावरण हो गया है, हम लोगों ने देखा है कि जो भी सब है बहुत अंतर्मुखी हो गए हैं, बाहर वाले, उनके परिवार वाले जो ज्ञान में नहीं है। तो और ही हमें अधिक योग करने का चांस मिल रहा है, और ही हम उन्हों को भी कहते हैं कि आप लोग भी परमात्मा की याद से
औरों को भी वो शांति का दान दो, तो कोई एक भी नहीं कहता था कि मुझे बहुत दुख है। बिल्कुल हर एक हर्षित चेहरा और शांति से, बहुत प्यार से इन्होंने मधुबन की पालना ली है और अभी शायद 30-31 को जाने वाले हैं। तो कहते कि हमको मालूम नहीं कि कैसे हमको चांस मिल गया आने का, क्योंकि बहुत करके जो नॉर्मल फ्लाइट्स है वो तो बंद ही रही है, परंतु बीच में ये खुल गया तो हमने चांस ले लिया। अभी हमारी रिटर्न की टिकट तो बुक तो है, परंतु फ्लाइट्स चलेंगी या नहीं उस समय पता चलेगा। कहने का मतलब कि ऐसी सिचुएशन में भी बाबा ने ऐसे अपने बच्चों को संभाला है और ऐसे उन्हों को शक्ति दी है, जो वो भी कहते कि हम जानते हैं कि ये सब कुछ अंतिम सीन्स हिसाब किताब चुकतू करने की चल रही है। हमने तो बाबा मिला, उससे हमारी खुशी है। तो आप सोचो कि यहाँ तो कोई हमारे पास बिल्कुल कोई मुश्किलात है ही नहीं ना। फिर बाबा ने हर प्रकार से हमें भरपूर किया है, तो हम बाबा को दिल से थैंक्स भी देवें, परंतु साथ साथ हम वो खुशी का खजाना भी अपने पास ऐसे रखें जो हर एक को ये अनुभव हो कि हाँ सचमुच हमें बहुत बहुत यहाँ आने से खुशी जो मिली, अविनाशी खुशी, वो हम साथ लेके जाएंगे, ताकि फिर उन्हों के सामने भी जो भी प्रॉब्लम्स आए, उन्हों को मधुबन की स्मृति आए, उन्हों को बाबा के शक्ति पांडव सेना की फेसेस सामने आए कि उन्होंने हमें क्या क्या बातें सुनाई या बातें ना भी सुनाई हो, उन्होंने हमें हर्षित चेहरे से कितना सेवा की, वो बातें उन्हों को अवश्य याद आएंगी और वो बाबा को याद करेंगे। तो आज के दिन की विशेष मुबारक हो, और आज के दिन फिर महाराष्ट्र वालों की तरफ से भी और मधुबन की तरफ से भी बहुत कुछ अभी भी मिलने वाला है, वो तो फिर आपको बताएंगे भी। ओम शांति।
लाल लाल रंग दी चुनरिया, 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 लाल लाल रंग भर कबीरा, लाल लाल रंग मयूर कबीरा, बन गयो कृष्ण मुरारी, शिव बोले भंडारी। घूमर 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 घूमर। ताली बजाइए सब मिलके। घूमर 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 घूमर। घन 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 लागाले, घन 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 पायल बाजे, घन 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 बजना बाजे, घन 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 बजना बाजे, घन 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 पायल बाजे, घन 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 बजना बाजे, घन 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 घन